बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सन ऑफ कोहाट से असदुल्ला आपसे मुखातिब हूँ। आज जिस मौजू पे मैं बात करने वाला हूँ वो हमारे इस्लाम के बारे में, इस्लाम की ताकत के बारे में, मुसलमानों की ताकत के बारे में है कि हम क्या थे और हम किस तरफ जा रहे हैं। मैं अपनी इस बात का आगाज़ इस बात से करूँगा कि हमें अपनी किताबों में पढ़ाया गया है कि सिकंदर आज़म एक अजीम जनरल और एक अजीम बादशाह था, अलेक्जेंडर। तो मैं उसका मौज़ना अपने एक सहाबी से करता हूँ। मैं पहले सिकंदर आज़म की तरफ आता हूँ कि वो कौन थे, कहाँ से थे और क्या क्या उसने किया है। तो सिकंदर आज़म को अपने बाप की तरफ से मोनार्क सिस्टम में 20 साल की उम्र में तख्त मिला था और वो 23 साल की उम्र में उसने जंग का ऐलान किया था और वो मोगदीनिया से निकला था। फिर उसने पूरा यूनान फ़तह किया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता बाब अल-रिशलम और इस तरह अफ़गानिस्तान में वो फिर अफ़गानिस्तान पहुंचा तो वो बख्त नसर के महल में टाइफाइड में मुब्तला होकर 33 साल की उम्र में वफ़ात पा गया। तो हमें दुनिया को ये बताया गया है कि सिकंदर आज़म एक अजीम जनरल था, अजीम फ़ातह था। तो मैं आज के मोरखीन, आज के जो फ़िलासफ़र्स हैं उनके सामने ये सवाल रखता हूँ, क्या 10 साल में, 23 साल से 33 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में आधी दुनिया फ़तह हो सकती है? या उसने बेशुमार किताबें लिखी हैं? तो मेरे भाइयों, या उसने बेशुमार किताबें लिखी होंगी, या उसने जंग फ़तह की होंगी, मुल्क फ़तह की होंगी, आधी दुनिया फ़तह की होगी, लेकिन उसने एक निज़ाम नहीं दिया। अब इसके बरक्स मैं अपने सहाबी हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु को रखता हूँ, जिसने 10 साल में एक ऐसी सल्तनत कायम की बग़ैर ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के। उसने घोड़सवारों पे एक ऐसी सल्तनत कायम की, उसका फिर असर रसूख भी रखा, उसकी चेक एंड बैलेंस भी रखी, उसकी लुक आफ्टर भी की। हमें राबिया बसरी नहीं पढ़ाया गया, हमें मलिक एलिज़्मत पढ़ाया गया, सिंडरेला पढ़ाया गया है किताबों में, हमें राबिया बसरी नहीं पढ़ाया गया, हमें हज़रत आयशा के बारे में नहीं पढ़ाया गया। तो मेरे भाइयों, मैं अपने सहाबी का मौज़ना से कराना चाहता हूँ, जिसको दुनिया बादशाहों का बादशाह और अजीम फ़ातह कहती है। लिहाजा ये मन धड़क बातें हैं। हमारे सहाबी का जो 10 साल का निज़ाम था, उसने 10 साल में 22.5 लाख मुरबा मील का इलाका फ़तह किया था और उसका निज़ाम भी चलाया था। उसके बरक्स अगर हम सिकंदर आज़म को देखें तो उसने 17 लाख मुरबा मील इलाका फ़तह किया था, लेकिन उसने एक निज़ाम नहीं दिया था। हमारे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के निज़ाम आज तक राइज है, जिसको लोग मानते हैं। उसमें पुलिस का महकमा उसने बनाया था, फ़ौजी अदालतें उसने बनाई थी, छौनियाँ उसने बनाई थी, आपाशी का महकमा बनाया था। इस तरह मेहमानों को मेहमान खाने उसने तामीर करवाए थे, नहरें खुदवाई थी, इस तरह मस्जिदों में रोशनी का निज़ाम किया था। इस तरह रज़ाकारों के लिए उसने तनख्वाहें मुकर्रर की थी। मौज़न और जो अज़ान देने वाले हैं, जो मौज़िन हैं, जो मस्जिदों के मुल्ला होते हैं, उनके लिए उन्होंने तनख्वाहें मुकर्रर की थी। तो लिहाजा उसने एक निज़ाम बनाया था। मेरे भाइयों, हमें इसमें उलझाया हुआ है कि वो एक अजीम बादशाह था सिकंदर आज़म, लेकिन हमारे सहाबी के सामने वो कुछ भी नहीं है। मैं अपने भाइयों से, अपने बुज़ुर्गों से, अपने मशरानों से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपने हीरोज़ को उठाएँ, आप लोग अपने हीरोज़ को पढ़ें। आप अरतुरुल गाज़ी को पढ़ें, आप उस्मान गाज़ी को पढ़ें, आप टीपू सुल्तान को पढ़ें, आप महमूद गज़नवी को पढ़ें। उनसे बड़े बड़े और तगड़े तगड़े बंदे हैं। हमारे फिल्म इंडस्ट्री को, पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री को ये चाहिए कि वो हमारे हीरोज़ पे भी इस तरह के पैगामात दे, ताकि हमारी नौजवान नस्ल में शऊर आए, वो पबजी और तीन पत्तियों के खाते से निकलें और ख़ुद को पहचानें कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो मैं अपने भाइयों से ये इल्तिमास करता हूँ कि वो अपने हीरोज़ के, इस्लामिक हीरोज़ पर मुतवज्जा हों। लिहाजा इन जो आर्जी हमारे हीरोज़ हैं उन पे, स्पाइडरमैन और उन पे तवज्जो ना दें। बहुत शुक्रिया। और आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद।